एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लव सिक का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नो काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा होता है। वो उस लड़की के इंस्टाग्राम स्टोरी पर फ़ोन की और उसकी पिक देख रहा होता है। नो को याद आता है उस दिन जो आंटी मिली थी, उसने भी फ़ोन को बोला था कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। ओके, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट गर्ल को जानती है तो उन दोनों को मिलवाएगी। फिर उसे याद आता है जो फोन की मॉम ने उसे बोला था। वो ये सब सोच के काफी ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, मिक और ओम एक साथ होते हैं। मिक प्रैक्टिस कर रहा होता है तो ओम उसे देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें और ज्यादा टीच करने की जरूरत नहीं है, अब तुम मुझसे भी बेटर कर लेते हो। मिक काफी ज्यादा खराब तरीके से प्रैक्टिस करने लगता है तो ओम उसे बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। मिक बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टीच करते रहो। ओम बोलता है, तुम्हें ये पसंद है जब मैं तुम पे चलाता हूँ। मिक बोलता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नाइस रहो। ओम बोलता है, ये कैसे। फिर बोलता है, ठीक है, अपनी चीजें पैक कर लो, मैं तुम्हें स्नैक्स खिलाने के लिए लेके जाऊंगा। मिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से अपना बैग लेने के लिए चला जाता है। तभी ओम को नो का मैसेज आता है। नो बोलता है कि क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो। ओम ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और उसे मैसेज करता है कि क्या कुछ गलत हुआ है। तभी मिक आ जाता है तो ओम उससे बोलता है कि तुम चले जाओ, अभी मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो मैं तुम्हें बाद में स्नैक्स बाय करके दूंगा। ये सुनकर मिक तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन ओम वहां से चला जाता है। ओम नो के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो नो को सैड देखकर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। नो उसे सब कुछ बताता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। ओम बोलता है कि ब्रेकअप कर लो। नो उसकी तरफ देखने लगता है तो ओम बोलता है कि अगर तुम ब्रेकअप नहीं करना चाहते तो तुम जाकर उससे बात कर लो। वो लोग एक साथ नहीं रह सकते जो आपस में बात नहीं करते। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया है तो उससे पहले मुझसे निपटना होगा। तो नो ओम के कंधे पे सर रख लेता है। नेक्स्ट सीन फोन का दिखाया जाता है। फोन अपने मोबाइल पर देख रहा होता है जिसपे उसने नो को मैसेज किए होते हैं कि अब मैं फ्री हो गया हूँ, तुम कहाँ पर हो, तुम क्लब में हो, मैं तुम्हारा स्कूल गेट पर वेट करूंगा। लेकिन नो ने उससे कोई भी आंसर नहीं किया होता। उसके पास फी भी खड़ा होता है और फी बोलता है कि अभी तक उसने तुम्हें आंसर नहीं किया, क्या तुमने उसे बुलाया है। फोन बोलता है कि उसने अभी तक आंसर नहीं किया। फी बोलता है कि वो क्लब में है। फोन बोलता है, नहीं, वो क्लब में नहीं है। फी बोलता है, क्या वो घर चला गया है। फोन बोलता है, नहीं, मैंने देखा है वो घर नहीं गया। फी बोलता है, सीरियसली तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या। फोन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल ही है। फी बोलता है कि तुम्हारे लिए नॉर्मल है, क्या उसके लिए नॉर्मल है, क्या ये सब फार्म की वजह से है। फोन बोलता है कि तुम उसे क्यों इंक्लूड कर रहे हो। फी बोलता है, क्योंकि हर टाइम तुम उसी के साथ रहते हो इसलिए। फोन बोलता है, क्योंकि वो अकेली थी, उसका वेलकम करने के लिए। फी बोलता है कि तुम्हें इस चीज की टेंशन नहीं है कि नो इस बारे में क्या सोचेगा। अगर तुमने इस बारे में उससे कुछ भी नहीं कहा और वो ओवर थिंकिंग करे तो क्या ये उसके लिए अच्छा है। फोन बोलता है कि अगर वो ओवर थिंकिंग करता है तो मुझे क्या करना चाहिए। फी बोलता है कि उसे सॉरी बोलो, अगर सॉरी से काम नहीं होता तो नील डाउन करके सॉरी बोलो। तभी फी को किसी का फोन आता है। वो उससे बात करने के बाद फोन को बोलता है कि अभी मुझे काम है तो मैं जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में फोन बाहर अकेला बैठा नो का वेट कर रहा होता है। तभी नो और ओम दोनों ही उस साइड पर आते हैं। वो दोनों ही सामने फोन को देखकर रुक जाते हैं तो ओम नो को बोलता है कि अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सके तो मुझे कॉल करना, ओके। और वहां से चला जाता है। नो जाकर फोन के पास बैठ जाता है। पहले तो काफी देर वो कुछ नहीं बोलते, बाद में फोन उससे पूछता है कि तुम आज क्लब नहीं गए। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहां गया लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, और तुम इतना लेट घर क्यों जा रहे हो, तुम जानते हो कि हमारा स्कूल जीत गया है। नो बोलता है, तो तुम्हारे फ्रेंड्स हार गए। फोन यस बोलता है। फोन बोलता है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी है। नो उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ और उठ के जाने लगता है। फोन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि हुआ क्या है, तुम मुझसे नाराज हो क्या। नो बोलता है कि तुम स्कूल में तो काफी अच्छे हो लेकिन तुम इतने ज्यादा स्टूपिड कैसे हो, और ये मत समझो कि मैं फार्म के बारे में नहीं जानता। फोन बोलता है कि किस चीज के बारे में जानते हो, मैं और फार्म सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फोन बोलता है, फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड एक दूसरे को इस तरह हक करते हैं। फोन बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और वो फोन नीचे बैठते हुए बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर फार्म और उसके साथ एक लड़का होता है। वो फोन को बोलते है कि फोन तुम अभी तक नहीं गए। वो दोनों ही उस तरफ देखने लगते हैं तो फोन बोलता है, नहीं अभी नहीं, और तुम्हारे बारे में क्या। फार्म बोलते है उसने अभी ही डिनर फिनिश किया। तो फोन बोलता है कि क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो। फॉर्म बोलती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। और वो अपने साथ खड़े बॉय को बोलती है, माइक ये फोन है। माइक फोन को थैंक्स बोलता है फॉर्म की टेक केयर करने के लिए। फोन बोलता है कोई बात नहीं, और दोनों को बेस्ट विशेस देता है।
फॉर्म बोलते हैं कि एक और स्कोर, मैं नेक्स्ट ईयर वापस जरूर आऊंगी। वो उन दोनों को बाय बोल के वहां से जाने लगती है और जाते हुए वापस मुड़ के फोन को बेस्ट ऑफ लक बोलती है। उन लोगों के जाने के बाद फोन बोलता है देखो उसका बॉयफ्रेंड है तो तुम जेलस क्यों हो रहे थे। वो उस वक्त काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो हार गई थी, तो मैं उसे कंफर्ट कर रहा था, बस यही सब। नो झुकते हुए बोलता है कि फिर तुमने उससे हक क्यों किया। फोन बोलता है नो वो कुछ भी नहीं था, बस उसने मुझे हक किया और मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ जैसे तुम्हें हक करके फील होता है। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। फोन नो के हाथ पकड़ते हुए बोलता है अब तुम ठीक हो ना, तुम आजकल काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो। नो बोलता है कि मैं सोच रहा था कि हम दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए। फोन बोलता है लेकिन क्यों। नो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना होता तो तुमने पहले ही अपनी फैमिली को बता दिया होता। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुमने अभी तक अपनी फैमिली को बता दिया होता, लेकिन अभी मैं हूँ। फोन खड़ा हो जाता है और नो को बोलता है चलो चलते हैं। नो भी खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कहाँ पर। फोन बोलता है जहाँ पर तुम्हें बेटर फील हो। नो यहाँ पर काफी ज्यादा रोता है और फोन उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में फोन की फैमिली बैठ के बातें कर रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वो फोन की और नो की आवाजें सुनते हैं। फोन जबरदस्ती नो को लेकर आ रहा होता है। नो उन सबको वहां पर देखता है तो उन्हें हेलो बोल के वहां पर आके बैठ जाता है। फोन के फादर उसे बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा लेट आए हो तो जाकर शावर ले लो और सो जाओ। फोन बोलता है डैड मेरा पार्टनर है। तो उसके डैड बोलते हैं फाइनली तुम इस बारे में बात कर रहे हो। फोन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी चॉइस को एक्सेप्ट करें। उसके डैड स्माइल करते हैं तो फोन बोलता है कि ये मेरे और मेरे पार्टनर के बारे में है। तो उसके डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारी चॉइस है और तुमने बेस्ट ही किया होगा। फोन बोलता है कि मैंने इस बारे में केयरफुली सोचा, वो पर्सन काफी ज्यादा जिद्दी है, उसे जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, वो इसीलिए है, लेकिन जब मैं उस पर्सन के साथ होता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ। उसके फादर बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में तुम्हारी हर बात मानी जा सकती है। फोन बोलता है लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट कर लें। उसके फादर बोलते हैं इस एज में इंसान काफी ज्यादा गलत फैसले लेता है, तो क्या तुम उसे हैंडल कर लोगे। फोन बोलता है कि मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अगर मैं इस पर्सन को चूज नहीं करता तो मुझे रिग्रेट होगा। उसके डैड बोलते हैं कि तुम श्योर हो। फोन बोलता है हाँ। तो उसके डैड बोलते हैं तो तुम मुझे उस पर्सन के बारे में बताओ। फोन चुप कर जाता है तो नो और उसकी फैमिली स्माइल करती है। तो फोन बोलता है कि जब वो पर्सन रेडी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसके डैड बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम खुद सोच सकते हो, बाद में रोते हुए मत आना कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते। फोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जाके अपने डैड को हक कर लेता है और बोलता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मॉम से भी और पैंक से भी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। उसकी मॉम बोलती हैं कि बहुत हो गया फोन, तुम पहले ही काफी ज्यादा अच्छे हो। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हो तो अपने डैड को और मुझे बताना, उसे छुपा के मत रखना, ओके। तुम्हें हमेशा परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम बस खुश रहो। वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो फोन के डैड नो को बोलते हैं कि आज तुम यहीं पर रुक जाओ। फोन जल्दी से बोलता है कि नो आज मेरे साथ सोएगा। ये सुनकर वो सभी लोग स्माइल करते हैं। फोन के डैड उसे आहिस्ता से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि अपने लिए एक गुड पर्सन चूज करना, उसका मतलब ये नहीं था कि वो लड़की ही हो। फोन को पहले तो समझ नहीं आती, बाद में से समझ आती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से नो के पास चला जाता है। तो उसके डैड बोलते हैं जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और अपना होमवर्क करो और फिर सो जाना। फोन बोलता है कि मैं अपना होमवर्क जरूर कर लूंगा और नो को बोलता है चलो चलते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही रूम में आ जाते हैं तो नो बोलता है कि तुमने ये सब करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया। फोन उससे बैक हक करते हुए बोलता है कि इट्स ओके, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। ज्यादा ओवर थिंकिंग करना बंद करो और जब तुम रेडी हो जाओ तो फादर को बता देना। नो बोलता है कि नहीं अभी नहीं। तो फोन बोलता है क्या तुम्हें अभी भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, तो क्या अब मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है। नो बोलता है कैसा रिवॉर्ड। फोन बोलता है क्या। नो बोलता है क्या जो तुम्हें करना है करो, मत पूछो। फोन उसे किस करने के लिए आगे जाता है तो नो उसे पीछे करते हुए बोलता है कि मैं तो भूल ही गया, किंग ने मुझे फिजिक्स का होमवर्क करने के लिए बोला था और तुम्हारे फादर ने भी तो तुम्हें होमवर्क करने के लिए बोला है। और वो नोटबुक्स निकालने लगता है तो फोन नोटबुक पकड़ते हुए बोलता है कि दूसरों का होमवर्क मत करो। वो दोनों ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो लोग स्कूल में होते हैं। फोन उनके क्लास को स्टडी करवा रहा होता है और साथ ही नो के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में उन लोगों का एग्जाम होता है। नो का एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा होता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। एग्जाम के बाद वो सभी लोग फार्मेसी कैंप के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए उन सबसे साइन करवाए जा रहे होते हैं। ओम साइन कर रहा होता है और तभी वहाँ पर मिक आ जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान होता है। बाद में मिक और वो बात कर रहे होते हैं। ओम मिक को कुछ खाने के लिए देता है और बोलता है कि ये ट्रिप काफी लॉन्ग होने वाली है, तो मिक उसे थैंक्स बोलता है। ओम मिक को बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं है
कि तुम भी जा रहे हो। मिक बोलता है कि टीचर ने मुझे कहा था और मैं तुम्हें बताना भूल गया। मिक बोलता है कि तुम मेरे लिए वरीड मत होना, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा, तुम जो चाहे कर सकते हो। और वहाँ से जाकर बस में बैठ जाता है। ओम को समझ नहीं आती कि अभी क्या हुआ। उनके सभी फ्रेंड एक साइड पे खड़े सुन रहे होते हैं। वो सभी लोग बोलते हैं कि इससे शायद कोई गलती हुई है, लेकिन उसे ये पता नहीं है। उनका एक फ्रेंड बोलता है लेकिन काफी मजा आने वाला है। तभी वो अपने कार्ड देखने लगते हैं। उनका एक फ्रेंड बोलता है कि फोन का येलो कार्ड है और नो का रेड, तो तुम दोनों एक साथ नहीं हो। वो कार्ड देखने लगते हैं तो रेड कार्ड अन के पास होता है, जिसे देखकर नो फोन की तरफ देखता है। तभी उन लोगों के सामने यूरा आ जाती है तो नो उसे देखने लगता है। यूरा बिना कुछ बोले बस में जाकर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन सब लोगों को कैंप के बारे में बता दिया जाता है और उन्हें एक गेम के बारे में बताया जाता है जिसमें एक गोस्ट होता है और सब लोगों को बताया जाता है कि वो अकेले नहीं जा सकते, खास तौर पर जो विलेजर हैं, वरना गोस्ट उनको मार डालेगा। और गोस्ट को मारने के लिए भी एक किंग होगा और वो लोग बाद में स्कोर को नोट करेंगे। वो सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, पर मविन की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुम्हारे डैड को पता है? मविन बोलता है हाँ उन्हें पता है, पर बोलता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें ले गए थे, क्या उन्होंने कुछ किया? मविन बोलता है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ करेंगे। पर बोलता है क्यों? तो मविन बोलता है कि मेरे डैड मुझे इंग्लैंड में स्टडी के लिए भेजेंगे, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मुझे तुमको देखना है लास्ट टाइम, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर आने दिया और मेरे वापस जाते ही वो मुझे इंग्लैंड भेज देंगे। पर बोलता है ठीक है, अभी तुम इस बारे में भूल जाओ क्योंकि हम लोग साथ हैं, मैं ये टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग कैंटीन में होते हैं। तभी अन वहाँ पर आता है तो वो सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम तो बाथरूम गए थे ना? अन बोलते हैं हाँ, लेकिन वहाँ पर काफी ज्यादा मैन है। नो चलाते हुए बोलता है कि तुम सच कह रहे हो। फोन उन दोनों की तरफ देखने लगता है तो नो वहाँ से उठ के चला जाता है। वो लोग अपना खाना लेकर वापस आ रहे होते हैं तो अर्न अपना मीट नो को देता है। ये देखकर फोन जल्दी से उसके बोल से वो मीट लेकर खा लेता है। नो बोलता है कि मेरा मीट वापस करो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फोन उसे अपना बोल से मीट देता है। नो बोलता है मैं ये नहीं लूंगा और वहाँ से जाके टेबल पर बैठ जाता है। अन भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है और फोन भी। नो फोन को खुद से पीछे कर देता है। अन चुपचाप उन दोनों को देख रहा होता है। दूसरी साइड पे ओम और मिक एक साथ बैठे हुए होते हैं। ओम मिक को उसके बाजू आगे करने के लिए बोलता है और उसके बाजू पर मस्कीटो रिपेलम लगाने लगता है। उनके सभी फ्रेंड उन्हें देख रहे होते हैं। उसके बाद वो नो और फोन को देखते हैं। नो को बोलते हैं कि क्या तुम हमारे लिए बैग ले आओगे, और वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। नो उन्हें बुलाता है लेकिन कोई भी नहीं सुनता। नो और फोन बैग ले जाने लगते हैं। ओम मिक को देखते हुए बोलता है कि मिक क्या तुम्हें कुछ स्नैक्स चाहिए? मिक बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी लाइक करते हो? ओम स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मिक बोलता है कि तुम मुझे उसका हाफ भी लाइक करते हो जितना तुम नो को लाइक करते हो। ये सुनकर ओम कुछ भी नहीं बोलता और वो नो और फोन को देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग रूम में अपना अपना बेड डिसाइड कर रहे होते हैं। नो और फोन एक साथ ही बेड लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें अलग अलग बेड मिलता है, जिसे सुनकर फोन तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उनके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम दोनों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, इससे तुम लोग एक दूसरे को ज्यादा याद करोगे। तभी ओम भी आ जाता है और बोलता है कि हम लोग कहाँ पर सोएंगे? उसका एक फ्रेंड बोलता है कि जहाँ पर तुम बैठे हो। नो बोलता है कि मुझे इसके साथ सोने की क्या जरूरत है। उनका एक फ्रेंड बोलता है ये सभी प्लान का हिस्सा है, इससे तुम फोन से थोड़ा सा दूर रहोगे। नो उसे बैग उठा के मारने वाला होता है। तभी ओम को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा परेशान होता है, तो उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर वो और मिक एक साथ होते हैं। मिक बोलता है कि मैं जानता हूँ। ओम बोलता है किस बारे में? मिक बोलता है कि मुझे पता है कि मैं नो के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तब तक फाइट करूंगा जब तक तुम मुझे लाइक नहीं करते। ओम बोलता है नहीं, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मिक बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी फाइट करनी चाहिए। मुझे याद है तुमने एक बार कहा था कि अगर हम किसी चीज को लाइक करते हैं तो हमें उस चीज के लिए फाइट करनी चाहिए, तो तुम क्यों फाइट नहीं करते? ओम बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं उन लोगों को अलग कर दूं? मिक बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं गिव अप कर दूंगा। ओम बोलता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तभी नो ओम को बुलाता है तो ओम नहीं सुन रहा होता। नो ओम को खींच के अपनी साइड पे करता है, जिससे वो काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ओम की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ओम नो को पीछे करते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? नो बोलता है ओ तुम्हारा पार्टनर है तो इसलिए
तो तुम प्रोटेक्टिव हो ना। और वो सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और उन लोगों को बोलते हैं तुम लोग रेडी हो ना, तो चलो चलते हैं। वो लोग काफी ज्यादा गेमें खेलते हैं, डांस करते हैं। लास्ट गेम में अर्न और नो पार्टनर होते हैं, उन्हें एक बलून फोड़ना होता है। इसकी वजह से गलती से उन दोनों में किस हो जाती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड होते हैं। फोन भी उठ के खड़ा हो जाता है, वो काफी ज्यादा जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में अर्न काफी ज्यादा परेशान होता है। वो अकेला बैठा नो का वेट कर रहा होता है। जैसे ही नो वहाँ पे आता है तो वो उसे बुलाता है। अर्न बोलता है आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ मैं वैसा नहीं करना चाहता था। नो बोलता है इट्स ओके, वो सिर्फ एक गेम थी। अर्न बोलता है कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं सोचते, फिर भी तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। नो बोलता है अर्न मेरी बात सुनो, फर्स्ट डे से लेकर अभी तक मैं चेंज नहीं हुआ, मैं अभी भी तुम्हें फ्रेंड समझता हूँ। दोस्तों ने भी क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई और होता तो मैं उससे पुश कर देता। जब मैंने देखा कि तुम हो तो मैं चिल था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कितनी बार किस करते हो, मैं स्टिल तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचता हूँ। अर्न बोलता है ओके भी ठीक है। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करता है। तभी वो देखते हैं कि फोन भी पीछे खड़ा है। फोन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नो अर्न की तरफ देखता है तो अर्न उसे भी जाने के लिए बोलता है। उन दोनों के जाने के बाद अर्न काफी ज्यादा रोता है। फोन भी काफी ज्यादा सैड बैठा होता है। नो उसे ही देख रहा होता है। फोन उठ के जाने लगता है तो नो पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। फोन बोलता है कि मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग एक साथ ही नहाने के लिए जाते हैं। सभी एक दूसरे पर पानी फेंक रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अर्न आता है और बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम लोगों ने हमें इनवाइट क्यों नहीं किया। फोन अर्न को देखकर जल्दी से टॉवल नो पर दे देता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड होते हैं। अर्न भी उसे ही देख रहा होता है कि इससे क्या हुआ। फोन नो को बोलता है चलो अब तुम्हारा हो गया ना, और वो नो को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर मिक और मविन भी आ जाते हैं। मिक बोलता है ओम मुझे भी शावर लेना है। ओम बोलता है कहीं और चले जाओ। मिक बोलता है नहीं हम यहीं रहेंगे। ओम बोलता है नहीं हम सब मैन हैं। सभी इस बात पर हंसने लगते हैं। मिक अपना बाजू दिखाते हुए बोलता है कि मैं भी मैन हूँ, पर भी विन को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर सब बड़े हैं। ओम बोलता है कि इससे बेटर है तुम कहो कि यहाँ पर सब सीनियर हैं। ये सुनकर वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मस्ती करते हुए आ रही होती हैं। तभी उन लोगों के सामने फोन और नो आ जाते हैं, जिसे देखकर यूरा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दोनों बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। एम यूरा को बोलते हैं चलो हम लोग शावर लेने के लिए चलते हैं। यूरा भी स्माइल करती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नो अन को बोलता है अगर आज रात मैं तुम्हारा ब्लैंकेट चुरा लूं तो गुस्सा मत करना, क्योंकि मुझे जल्दी ही सर्दी लग जाती है। अन बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं अभी मरना चाहता हूँ, और वो फोन की तरफ देखता है जो उसी की तरफ देखे जा रहा होता है। वो पीत को बोलता है चलो मेरे साथ बेड चेंज कर लो, तुम मेरी जगह पर सो जाना। पीत बोलता है क्यों। अन बोलता है मुझे डर है, आज सारी रात कोई नहीं सो पाएगा। पीत बोलता है कौन। अन बोलता है उसे छोड़ो, तुम सिर्फ बेड चेंज करो। पीत उससे बोलता है क्या तुम गोस्ट हो। अन बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। अन बोलता है ठीक है मैं लाइटें ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद सभी सो जाते हैं। नो फोन को मैसेज करता है कि गुड नाइट ड्रामा क्वीन। जब कोई भी आंसर नहीं आता तो वो सोने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही चलाने वाला होता है फोन उसके मुंह पे फिंगर रख देता है, जिसकी वजह से वो चुप कर जाता है और वो दोनों एक साथ ही सोते हैं। ओके ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ओके बाय बाय।